कल से शुरू हो रहा है यहाँ पे रमज़ान और अभी बज रहे हैं शाम के ऑलमोस्ट 7:08 9 मिनट। मैं जस्ट नाउ अभी काम से आ रहा हूँ। मैंने कपड़े भी चेंज नहीं किए हैं, लेकिन नमाज शुरू हो रही है 7:45 में 45 मिनट पे। तो मुईज़ और बाकी लोग जा रहे हैं तरावी पढ़ने और मुझे भी जाना है तरावी पढ़ने। तो मैं क्या करता हूँ, मैं सबसे पहले जल्दी से चेंज करता हूँ और उसके बाद चलते हैं मस्जिद की तरफ। आपको मिलता हूँ थोड़ी देर में। तो मैं अभी निकल रहा हूँ तरावी के लिए, बहुत ज़्यादा लेट हो गया। मुझे बोलते हैं ना वो कि सांस लेने का टाइम भी नहीं मिला, तो मुझे लिटरली सांस लेने का टाइम भी नहीं मिला। मैं काम से आया हूँ और सीधा मुंह हाथ धो के निकल रहा हूँ मैं। तो मैं चलता हूँ मस्जिद की तरफ। मस्जिद में मुझे मिलने वाला है मुईज़, हसन, फरहत शायद काम पे है तो वो आ नहीं पाएगा। तो मैं पहुँच चुका हूँ मस्जिद और पार्किंग ढूंढते हैं सबसे पहले। कहाँ पे है पार्किंग? यूजुअली यहाँ पे पार्किंग होती नहीं है, लेकिन अभी है पार्किंग। तो जल्दी से गाड़ी पार्क करके, मुझे लगता है नमाज शुरू हो गई है, चलते हैं नमाज पढ़ने। सबसे पहले मैं कैमरा बैग वगैरह कवर करके निकलता हूँ। Ska bara övertrakat. Genau. Ska bara övertrakat. Ska gå bjak. हाँ। क्या क्या? يقول بياك ده हम उस पर सो रहे कि ये हम सब निकल चुके हैं मस्जिद से और वो लोग चले गए अपने घर। मैं अभी सोच रहा हूँ कि मैं घर जाऊँ या फिर इनके हसन फोर्स कर रहा है कि यहाँ पे आओ खाने, बट इन लोगों का भी खाना बनाना है और अगर मैं घर जाऊँ वहाँ पे खाना बना हुआ है। लेकिन अगर मैं घर जाता हूँ तो वहाँ से जिम फिर से आना है मेरे को शाम को, तो वो बहुत दूर पड़ेगा। तो मिस्ट्री हो गई है सॉल्व। मैं जा रहा हूँ हसन के घर, क्योंकि मेरा घर मतलब यहाँ से 15 मिनट्स है और 15 मिनट्स आना जाना तो आधा घंटा वेस्ट है। तो अब मैंने डिसाइड किया है कि मैं सीधा हसन के घर जाऊँगा और यहाँ पे खाना वगैरह खा के फिर इंशाल्लाह जिम चलते हैं। तो मैं आ गया हसन के रूम में और ये लोग अभी आ रहे हैं। क्या? हाँ वालेकुम सलाम। क्या प्लान है फिर? रोटी बनाएंगे, रोटी खाएंगे। परसों वाला? हाँ? लास्ट टाइम वाला? जो पता नहीं, अभी देखते हैं ऊपर कौन देखना नहीं है, लास्ट टाइम वाला जो बनाया था चुपचाप करके बनाया, देखना है। ठीक। चिकन ब्रेस्ट पे? हाँ। क्या बकवास कर रहा है? कौन से वाले कॉस्ट को गए थे तुम लोग? साउथ। वो वन क्लिफ वाला? नहीं, वन क्लिफ पे कहाँ से आ गया? वेलिंगटन? वेलिंगटन नहीं। तो मैं अभी निकल रहा हूँ जिम के लिए, क्योंकि मुईज़ ने बोला था कि वो भी जिम आएगा, बट देन बहुत लेट हो गया और उसको कल काम पे जाना है तो उसका प्लान कैंसिल हुआ और मैं अभी जिम बस पहुँचने वाला हूँ थोड़ी देर में। तो मैं करने वाला हूँ आज बैक एंड बाइसेप्स। मैं अभी थोड़ा ब्लोटेड फील कर रहा हूँ क्योंकि मैंने खाना कुछ टाइम पहले ही खाया, बट यू नो यू हैव टू डू व्हाट यू हैव टू डू। सो तो मैं आ चुका हूँ जिम और मैं करने वाला हूँ आज बैक और बाइसेप्स। तो मेरी बैक और बाइसेप्स की शुरुआत यूजुअली होती है पुलअप से। तो मैं लगाता हूँ 3 से 4 सेट पुलअप्स के, ताकि मेरा प्रॉपर वार्म अप हो।
और उसके बाद मैं लैट पुल डाउन करूँगा और फिर उसके बाद रोइंग वगैरह। तो चलो सबसे पहले टाइम वेस्ट किए बिना लेट्स स्टार्ट सम पुल अप्स। तो मैंने किए हैं 4 सेट पुलअप्स के, तो अब मैं करूँगा इसके 4। तो पहले 1 या 2 लाइट और उसके बाद 1 से 2 हैवी। मैंने अभी खाना खाया हुआ है, मुझे अपना आप मतलब पेट इतना ब्लोटेड लग रहा है, तो अजीब सा लग रहा है, बट यू नो क्या ही फ़र्क पड़ता है, वी हैव टू गेट थिंग्स डन। सो व्हाट आई एम गोना डू इज़ पहले 2 सेट बिल्कुल लाइट, उसके बाद फिर प्रोग्रेस हो। तो चलो मेक श्योर कि आप जो ऊपर जा रहे हो तो पूरा स्ट्रेच करके जाओ। तो ये रमज़ान में मेरा एक गोल है, वो ये है कि मुझे ना मतलब एकदम से अपनी बॉडी की टोनिंग करनी है। टोनिंग इन द सेंस के इसको कुछ मैं भूल गया क्या वर्ड बोलते हैं बॉडी बिल्डिंग टर्म्स में, बट अभी मतलब लग रहा है कि मेरा पूरा मसल मास हुआ, बट इंशाल्लाह रमज़ान के एंड में लगना चाहिए कि मतलब पूरी 6 पैक्स एंड ऑल इंशाल्लाह। और ऑन टॉप ऑफ दैट मेरा ये रमज़ान में गोल है कि मैं ज़्यादा फोकस करूँ अपने फॉर्म पे, और उससे ज़्यादा मैं फोकस करूँ कि मैं बोलते हैं ना कि स्ट्रेंथनिंग। तो मैं ना लाइट वेट के साथ ज़्यादा रेप्स करने वाला हूँ, ये मेरा गोल रहेगा। तो मेरा अगला जो सेट होने वाला है वो रोइंग होने वाला है, बारबेल रोइंग, और हम जाने वाले हैं बिल्कुल लाइट, क्योंकि इसमें आपका लोअर बैक काफ़ी इन्वॉल्व होता है, और मेरा जो लोअर बैक है वो ऑलरेडी इंजर्ड है। तो आई ट्राई टू गो एज लाइट एज आई कैन। सो मुझे अपना वर्कआउट चेंज करना पड़ा। जो ये वाला बार मैंने लगाया था, इस पर मुझे कुछ फील नहीं हो रहा था, तो अब मैं क्या कर रहा हूँ, तो अब मैं ये चेस्ट प्रेस वाली अटैचमेंट लगा के मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे बिल्कुल बार के पीछे बैठ के 1 हैंड से रोइंग करूँगा।
ऑनेस्टली मैंने अभी खाना खाया और मुझे ऐसा फील हो रहा है कि मैं वो इतना मोटा हूँ कि मैं आउट ऑफ शेप हूँ बिल्कुल एकदम। आई डोंट नो कि ये मुझे ही फील हो रहा है कि एक्चुअली में ऐसा है। कोई पंप शप नहीं आ रहा है मेरे को। अ, क्योंकि आई डोंट नो मैन। I I've been trying my absolute best to to show up every single day and do my best, but I still feel like I'm doing everything half-ass, even though even though I'm exhausting myself. And I don't know, maybe I am not satisfied at all with my results. Don't know, we'll figure it out. But ये रमजान का गोल है कि first thing, focus on your iman, focus on your religion. Make sure that you pray 5 times and do zikr. Uh, invest more in your religion, read Quran, and then physical fitness. As I said, in terms of toning down a little bit, और उसके साथ साथ मैं कि थोड़ा सा uh, बोलते हैं ना कि energy wise भी inshallah. Last Ramadan was good. I used to do cardio a lot and I lost almost 6 kgs. So I'm hoping this Ramadan I don't lose fat. I don't lose muscle mass, but fat. My goal is to be at least have at least shape of six packs. So we are going super light. Main focus रहेगा हमारा squeeze on top. तो हो गया है मेरा वर्कआउट खत्म और यार मज़ा नहीं आया। बोलते हैं ना कि जब आप तगड़ा वर्कआउट करते हो उसके बाद बोलते हैं यार आज मज़ा आ गया। तो वो वाला मज़ा आ नहीं रहा है और काफ़ी टाइम से नहीं आ रहा है क्योंकि जैसे मैंने अपने लास्ट वीडियो में बोला था कि इट्स ऑल अबाउट योर माइंड मसल कनेक्शन। और अगर आपका माइंड मसल कनेक्शन सही से नहीं बन रहा है तो it's very difficult to stay disciplined, build muscles, or achieve your goals, right? तो मेरा mind muscle connection नहीं बन रहा है and so many reasons, but yeah, it's a phase, it will pass, and then down the line a month or two or week or two, things will get easy, right? And then inshallah, I'll get back to my normal schedule. Uh, so ऐसा है कि if you are having a bad day, bad week, bad month, think like you are not alone, right? And it is so difficult to live abroad, so difficult to live on your own, so difficult to do everything on your own, so difficult to take care of people and take care of yourself at the same time as well, right? So living abroad is not easy. Living abroad is not everybody's cup of tea, right? And when
you are helping your family out and then working so hard, uh, going to the gym, you know. It's not easy. It's tough. And so many people think, hey, it's just for fun. Tom Xiao, Jim Zhao, but when you go through uh, a lot, when you go through so many things, when you have so many things to achieve in your life, and you feel like you're behind, तो आपके दिमाग में बहुत सारी चीजें आने लगती हैं कि hey, what am I doing something right, am I doing something wrong, oh, but as I said, right, it's a process, you know, and it's a phase, it will pass and everything will be okay, but showing up, being consistent, that separates you from the rest of the crowd. So my suggestion to anyone who is not having his own self 100%, who's not feeling 100%, hey, it's not you. You're not alone. There's so many people with you, and especially people living in Canada. It's tough, right? And situation right now, it's tough. But it's not just you. It's the whole, the crowd and everybody here. So just keep going. Do your absolute best. Work hard. Try to learn something new. And the best thing you can do is stay disciplined. Have a routine and do what makes you feel good. Gives you an edge over your competitor. Uh, Other than that, let's finish today's vlog here. And I wish you all happy Ramadan, first of all. Thank you so much for everyone watching this vlog. I hope to see you in next video. Assalamu alaikum.